अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने क्या करना है आपको बताना है एसे राइटिंग की जो बेस्ट टेक्निक्स हैं। एसे राइटिंग हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को मोस्टली पता ही नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई ऐसा एसे आ जाए जिसके बाद जब जिसके बारे में जिस सिर्फ आपको जनरल व्यू पता हो, तो आप क्या करें, अपने पहले माइंड में उसका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपने माइंड में उसका सेटअप लाएं कि उसके मेन एस्पेक्ट क्या हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्चुअली ये जो हमारे पास 9th क्लास में स्टूडेंट्स को ऐसे दिया जाता है, आपको पता है 9th क्लास में ऐसे नहीं होता, लेकिन क्यों दिया जाता है कि 10th क्लास में आपको ये चीजें हेल्पफुल होती है। तो अब क्या है हमारे पास टॉपिक क्या है, काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है काइंडनेस के बारे में आपने बयान करना है। तो अपने माइंड में आपने वो सारे एस्पेक्ट लेकर आने हैं। अगर आप पेपर में बैठे आपने एक रफ पेज पे लिख लें ये सारे एस्पेक्ट, फिर उसके बाद आप इसको अपने सॉल्व करें अपने एस्से को। अब क्या है, अब हमारे पास हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने अब राइट करना है काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो हमारा आइडिया वो चलेगा काइंडनेस पे, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हु इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो वो क्या है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनका फर्स्ट आपने एस्पेक्ट नोट कर लेना है, तो लास्ट प्रॉफिट है। सेकंड एस्पेक्ट में आप क्या करेंगे बेटे, बर्थ एंड चाइल्डहुड कर देंगे। थर्ड में आप सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, ये आपके अपने बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं जो आपको फर्स्ट यूनिट में दिया गया है। नेक्स्ट में आप बेस्ट आउट विद क्या करेंगे, प्रॉफिटहुड है हमारे पास आ जाता है। इसी तरीके से अब क्या करना है, आपने बताना है उनका काइंडनेस बयान करनी है ना, तो फिर उनका लव ऑफ चिल्ड्रन बताएं कि बच्चों के साथ उनका कैसा रवैया था, क्या कितना वो बच्चों से मोहब्बत करते थे। एनिमल के साथ बताएं, इसमें आप कोई इंसिडेंट भी राइट कर सकते हैं एनिमल के साथ, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसा वाक्य जिसमें वो अपने सहाबा किराम के साथ थे, वो भी आप राइट कर सकते हैं। काइंडनेस टू स्लेव्स एंड माइनॉरिटीज, कि कैसा उनका रवैया था अकलियतों के साथ या गुलामों के साथ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो उनके कोई भी गुलाम है, जैसे हजरत अनस बिन मालिक, तो उनके बारे में फरमाते हैं कि मतलब मैंने उनके लिए 10 इयर्स उनकी सर्विस की है, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो ये भी आप उसमें इंसिडेंट राइट कर सकते हैं। ट्रीटेड विद वुमेन, वुमेन के साथ कैसा रवैया था उनके साथ, अपनी बहनों के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ। ट्रीट विद एनिमिस, एनिमिस के साथ कैसा था। रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स एल्डर्स, एंड आप बाद में बयान कर सकते हैं लेसन ऑफ ब्रदरहुड का उन्होंने लेसन दिया, जस्टिस का। और फिर क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑफेंस। एंड पे आपने जो ऐसी बयान करना है जिसमें आपने पूरे आप जो ऐसे है उसको कवर कर रहा हो। एंड का जो पैराग्राफ होता है वो ऐसा राइट करना होता है जिसमें आपने पूरे अपने ऐसे का एक थीम लिख देना होता है, 3 या 4 लाइनों में, ठीक है। तो आपने क्या है, पैरागॉन ऑफ काइंडनेस एंड लव, ठीक है। ये आपकी जो टेक्निक है, आपने क्या करना है, कभी भी आपने ऐसे राइट करना हो, ये कोई ऐसी चीज जिसमें आपको सेल्फ राइटिंग दी जाए, तो आपने उसके बारे में पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपने माइंड में पूरे एस्पेक्ट लेके आने हैं, फिर आपने उसको राइट करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका आपको काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे भी आपको यहाँ पे राइट करके दिया जाएगा, ठीक है।